बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विषय में भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास में भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगी। तो भारत में शैलों के स्वभाव एवं भिन्न भिन्न प्रकार के स्थानीय जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ 6-7 प्रकार की होती हैं। पहली जो मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। जिस प्रकार विषुवतीय रेखा से दूर चलने पर ताप और वर्षा की विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की मिट्टी के कटिबंध मिलते हैं, उसी प्रकार पर्वतों के नीचे से ऊपर जाने तक कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। जो नीचे पर्वत का जो नीचे का ढाल होता है वहाँ भूरी मिट्टी होती है, जो उससे ऊपर का भार होता है उसमें हल्की भूरी मिट्टी होती है, और जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें भूरे रंग की मिली जुली मिट्टी मिलती है। भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टियाँ का विस्तार है। ये जो हिमालय पर्वत है इसमें पथरीली, सांद्र, चूनायुक्त मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और दक्षिण के भाग में कंकड़, पत्थर एवं मोटे कणों वाली वायुक्त मिट्टी पाई जाती है। देहरादून और नैनीताल और पौड़ी में चूनायुक्त मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, और यहाँ फलों की खेती, सूखे मेवों की खेती अच्छी होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर इस मिट्टी में गेहूँ, चावल आदि की खेती भी अच्छी होती है। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा जो लाई गई भूमि संचार से बनी है। यह नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ है, और यह भारत के 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि जो नदियों से लाया गया भूमि का जो संचार है उससे ये बनती है, और नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में बहकर लाई हुई जीवाश्म युक्त उर्वरक मिट्टी मिलती है, जिसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। इसका निर्माण गंगा, यमुना और सतलज नदियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और नदियों के किनारे जो मिट्टी बहकर आ जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। जिन भागों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता वहां पर पुरानी मिट्टी ही रहती है, और इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीन कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। जो मिट्टी जमा हो जाती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी भारत में लगभग यह मिट्टी 50% जनसंख्या के लिए कार्य और भोजन इसी मिट्टी पर उपलब्ध होता है। इसमें गेहूँ, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू और जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, तीसरी मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में कण बड़े होते हैं, और यह मिट्टी स्थानीय भाषा में से कल्लार, ऊसर, थूर, राकड़ आदि नामों से पुकारा जाता है। यह मिट्टी जल संग्रह करने की क्षमता इसमें नहीं होती है, और यह मिट्टी में जीवाश्मों के भी अभाव रहता है। इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख हेक्टेयर पर है, और इस मिट्टी में सिंचाई के द्वारा इन मिट्टियों में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द फसलों की खेती की जाती है। इस मिट्टी का विस्तार पश्चिम राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। चौथा है काली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण लावायुक्त पदार्थों से होता है। प्राचीन काल में दक्षिण के पठार में ज्वालामुखी के उद्गार से, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ज्वालामुखी से उत्पन्न होने से जो लावा आता है वह धरातल पर ऊपर फैल जाता है, और ठंडा होने पर यह ठोस जम जाता है, और यह मिट्टी का काला रूप धारण कर लेता है। इसे काली मिट्टी या रेगरू मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है।
यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण के मध्य के पठारी भागों में का इसका विस्तार है। यह लगभग 5.1 लाख वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र है। इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। और दूसरा पांचवा है लाल और पीली मिट्टी। यह मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों द्वारा मिट्टी पर लोहे का जंग उतर जाता है। जंग आने से यह लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण उन सेलों के टूटने से हुआ होगा जिसमें लोहा का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा है। यहाँ मिट्टी उष्णकटिबंधीय है जो ताप्ती नदी के उत्तरी सीमा पर बहुतायत मिलती है। यहाँ मिट्टी छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र राज्य में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका रंग कभी कभी लाल भी होता है। इसमें यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें ज्वार और बाजरा की खेती होती है और इस मिट्टी का पीला रंग जल योजन के कारण होता है, यानी कि जब इसमें जल डाला जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। छठी है लेटराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल और हल्का पीला होता है। यह मिट्टी बड़े कण वाली होती है। इस मिट्टी में कंकड़ और पत्थर के टुकड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की है, इसलिए लेटेराइट मिट्टी के प्रदेशों में जनसंख्या व वनस्पति का अभाव रहता है। यह मिट्टी मुख्यतः एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम के अंश इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट, मालघाट, दक्षिणी महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजमहल और असम की यह मिट्टी पाई जाती है। जुताई एवं खाद का इस्तेमाल करके इसमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ, तिलहन आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सातवां है वन मृदा। प्रायः इस प्रकार की मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। वन मृदा का गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों में होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगी।